जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई। 85 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। 2 को बचा लिया गया। तैयारा बैंकॉक से सियोल पहुंचा था। लैंडिंग गियर में खराबी से तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से टकराया और आग भड़क उठी। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अस्तोर और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में यख बस्ता हवाओं से लोगों की कुल्फी जमने लगी। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा और जियारत में -6 तक पहुंच गया। कराची में भी सर्दी का जोर बरकरार, पारा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को 7 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 121 रन सरकार। 148 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका के 27 रन पर 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास के 2 और खुरम शहजाद का 1 शिकार। तीसरे रोज कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील 84 रन के साथ नुमाया रहे। येंसन ने तबाहकुन बॉलिंग करके 6 विकेटें उड़ाई। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा। फरीकैन में असलहा जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक एक फरीक को भारी असलहा कौमी मुशरान के पास जमा कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक फरीक का कहना है एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाए। जिरगा अरकान का कहना है बहुत से निकात पर फरीकैन मुत्तफ़िक हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाड़ा चनार में 5 मकामात पर धरना। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सड़कें नहीं खोली जाती धरना जारी रहेगा। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज। 10 से ज्यादा मकामात पर धरने के बायस शहर के अहम शाहराहें बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, गोलीमार। नॉर्थ कराची में धरना। पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज। सुजानी टाउन के DA फ्लैट्स, शारा पाकिस्तान, गुलसान जौहर, कामरान चौरंगी पर भी धरना। धरनों से आवाम का जीना महाल। घर से दफ्तर और फिर दफ्तर से वापस जाना शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान। कई परवाजें छूट गईं। जरूरी काम से घरों से निकलने वाले शहरी रुल गए। गजा में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। शुमाली गजा में बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली हमले में मुतादिद फलस्तीनी जान से गए। बेघर फलस्तीनियों की इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। सेवनी फोर्सेस का शुमाली गजा का 2.5 माह से मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है लाखों अफराद शदीद सर्दी से दो चार। बच्चों की अमवात हो रही हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी इमदाद पहुँचाने में किरदार अदा करें। कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हमास के वफ़द से मुलाकात। जंग बंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामिया किसी बैरूनी इशारे पर मार्च रोकने की कोशिश ना करे। मार्च रोकने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। फलस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कायद आज़म ने इसराइल को मगरिब की नाजायज़ औलाद करार दिया था। सेहूनी हरम शरीफ को भी ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों को आगे आना चाहिए। दहशत गर्दी का सबसे बड़ा प्रमोटर अमरीका है। मुज़ाकरात में ताकत के तमाम मराकज़ को शामिल करें, ये अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। कहा बातचीत का हरगिज़ मुखालिफ नहीं, लेकिन कोई बताए कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि PTI मुज़ाकरात पर राजी हो गई। किसी ने तावीज़ किया या फूंक मारी कि कमेटी भी बन गई, फेरे लगना भी शुरू हो गए। अयाज सादिक को मुखातिब करके बोले स्पीकर साहब
पीटीआई से खसूसी ताल्लुकात हैं आपके, मुज़ाकरात तो करा रहे हैं, ख्याल करना, रुल ना जाना, वार्निंग दे रहा हूँ, उनके हाथों इस्तेमाल ना होना। बानी पीटीआई ने किसी के साथ वफा नहीं की। अयाज सादिक ने कहा, जिस जमात ने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बातचीत जरूरी होनी चाहिए। मुज़ाकरात में मिसाक जमहूरियत पर भी बात होनी चाहिए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये नाम निहाद हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, ये तासुर गलत है। बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। बानी का असूली मौक़िफ़ है कि सियासी कैदी रिहा किए जाएं। मुज़ाकराती कमेटी इस मौक़िफ़ के दायरे में रहेगी। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी तरीके की मजम्मत करते हैं। हुकूमत IMF के डिक्टेशन पर चल रही है। हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। नवाज, बानी और जरदारी साथ बैठ जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा, ये तीनों साथ बैठ जाएं तो 70 साल का बहरान 70 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हम पूरे खलूस नीयत से मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं। ज़रूरी है गलतियों को तस्लीम किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी गलतियों को तस्लीम किया। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है, सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। पीटीआई को कहा था, जैसे हमें निकाल रहे हो, खुद भी ऐसे निकलोगे। तूती की आवाज़ पहले कोई सुनता था, ना अब सुनता है। जेल में बानी पीटीआई नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने डाला। अमरीका को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी नज़र पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर है। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की भी राय ली जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। बामानी मुज़ाकरात से सूबों के मसाइल दूर कर सकते हैं। मुआहदे में तय किया था सूबों को हुकूक मिलने चाहिए। मैंने भी सुना है मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। तेज़ तरीन मौशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। ऐसी इंटरनेट स्पीड से सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे। कल अदम टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला पीटीआई का नहीं था। उमर अयूब ने दावा किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कमर बाजवा ने कहा था, हर मसले का हल मुज़ाकरात है। असद कैसर ने कहा, पड़ोसी मुल्क से हालात कशीदा होंगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करे। अमन के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पीटीआई के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है। सूबाई मामलात पर अलग मौक़िफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात का बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। वो मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझकर फैसला करूंगा। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से लाड़काना में JUI वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत और बिलावल की मदारस बिल पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राशिद सोमरो का सिंध में अमन व अमान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की अमन व अमान की बहाली के लिए सिंध हुकूमत को इक़दाम की हिदायत। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। कराची कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त 30 साल सद्दाम के नाम से हुई। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सदर की कार्रवाई। सब्जाजार से मगवी नौजवान बाजियाब। नानी ने थाना सब्जाजार में नवासे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट सदर ने सब्जाजार में छापा मारकर मगवी को बाजियाब करा लिया। मगवी के साथ मुद्दई मुकदमा फिरदौस बीबी भी मौजूद थी।
पुलिस के मुताबिक मगवी की नानी फिरदौस बीबी ने नवासे के अगवा का ड्रामा रचाया। नानी अपने नवासे के अगवा में रिश्तेदारों को फंसाना चाहती थी। हैदराबाद में गिरफ्तार चोर गैंग का सरबराह डिप्टी मेयर का भांजा निकला। सखी पीर और ए सेक्शन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके 2 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार किया। गिरोह घरों में चोरी की वारदातें करता था। गिरफ्तार मुल्जमान में रिजवान कुरैशी और शुदात राजपूत शामिल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रिजवान कुरैशी डिप्टी मेयर हैदराबाद सगीर कुरैशी का भांजा है। मुल्जमान से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। खानेवाल में कपड़े की दुकान की ट्राई रूम में खवातीन की वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने मून रजा के मोबाइल फोन से 100 से ज्यादा खवातीन की वीडियोस बरामद कर ली। पुलिस का कहना है दुकानदार वीडियो के जरिए वो खवातीन को ब्लैकमेल करता था। मुकदमा दर्ज कर लिया है। लगिया में पसंद की शादी करने वाले ने 8 माह की हामला बीवी को कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी। पुलिस ने मुलजिम खालिद हुसैन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोधा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से अगवा सेकेंड ईयर की 2 तालिबात 3 माह बाद बाजियाब, वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है बैरून मुल्क लड़कियां फरोख्त करने वाले गिरोह ने दोनों तालिबात को अगवा किया। गिरोह का सरगना गिरफ्तार, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। डीपीओ ने बताया गिरोह के पास दीगर लड़कियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। रूसी सदर ने अजरबैजान के तैयारे को हादसे पर माफी मांगी। पुतिन का अजरबैजान के हममनसब को फोन, कहा तैयारे को रूसी फजाई हुदूद में यूक्रेनी ड्रोन हमले के दौरान हादसा पेश आया। ड्रोन हमला पसपा करने के दौरान तैयारे को नुकसान पहुंचा। चेचन दारुल हुकूमत के साथ दीगर शहरों पर भी यूक्रेनी ड्रोन हमला आवर थे। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जिम्मेदार अफराद को सजाएं देंगे। 2 दिन पहले अजरबैजान का तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान ने शदूर आइस हॉकी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चित्राल को पेनल्टी स्ट्रोक्स पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा था। डीजी टूरिज्म अथॉरिटी ताशफीन हैदर कहते हैं शदूर टॉप प्राइस हॉकी के मुकाबले हर साल कराएंगे। और अली जफर का फैंस के लिए नए साल का तोहफा, अपने भाई दानियाल जफर के साथ नया गाना रिलीज कर दिया। मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। गाने में मारूफ अमेरिकन रैपर टी.आई. ने भी अली और दानियाल के साथ कोलैब किया। गाने ने रिलीज के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।